घुटनों तक पैंट चढ़ाकर मखाना किसानों से मुलाकात करने पहुंचे राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की। बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें राहुल गांधी मखाना किसानों से पूछ रहे हैं कि उन्हें इसमें कितना समय लगता है, कितनी लागत मिलती है। जिसके बाद जो किसान है वो राहुल गांधी को जो बताते हैं उस पर राहुल गांधी सोच विचार करने लगते हैं। आप नहीं बेच सकते जी नहीं बेच सकते हैं। क्यों मतलब नहीं बेच सकता है? ऐसे मतलब किसान हम एक छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको बाद वो किसी और को किसी और को किसी और को मतलब ऐसे 35,000 रुपया रेट था दिया, 35,000 से 17,000 का आ गया, फिर अब धीरे धीरे 25,000 में आया। पहले रेट था। आप कहाँ के हो? हम दोस्तों किसान बताते हैं कि जो मखाना है वो हम व्यापारियों को डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं, इसमें बिचौलिए भी बीच में पड़ते हैं। हम किसी और को बेचते हैं, वो किसी और को बेचता है और इस तरीके से एक लंबी चेन जो है वो चली आ रही है। जिसके बाद राहुल गांधी मखाना किसानों से सवाल करते हैं कि हम आपकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। ये जो मखाना की इंडस्ट्री है, आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। हम ही लोग ना काम करेंगे उसमें। हाँ, हम ही लोग पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। जैसे हम लोग काम करेंगे, हम ही लोग अभी यहाँ पे भी बनाते हैं, फैक्ट्री में भी हम ही लोग बनाएंगे, तो पैसा तो उतना ही मिलना चाहिए हमको। दोस्तों राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कटिहार पहुंची हुई थी। बिहार के कटिहार में ये यात्रा जब आगे बढ़ती है, इसी दौरान कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मखाना किसानों पर राहुल गांधी की नजर जाती है। वो किसान जो घंटों पानी में खड़े होकर मखाने को बाहर निकालते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। इस दौरान राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, किसानों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी चीजों को समझते हैं। राहुल गांधी इसके बाद एक और जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने मखाने को किस तरीके से साफ करके आगे पहुंचाया जाता है उस पर भी बात की। लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी ने इस मामले पर एक पोस्ट भी किया जिसमें वो लिखते हैं, आपका सुपरफूड मखाना सोचा है कहां से आता है, कौन कैसे बनाता है। बिहार के किसानों के खून पसीने का उत्पाद है मखाना। बिक्री हजारों में मगर आमदनी कौड़ियों में, पूरा मुनाफा सिर्फ बिचौलियों का। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। मेहनत और हुनर का हक मजदूर को ही मिलना चाहिए। राहुल गांधी जब मखाना किसानों से बातचीत कर रहे होते हैं उस दौरान किसान उन्हें एक और बात बताते हैं। किसान इस बात का जिक्र करते हैं कि हम लगभग 4-4.5 महीने खेतों में काम करते हैं और उसके बाद हमें कमाने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। हम दूसरे राज्य जाते हैं और वहां पर मुश्किल से 300-400 रुपए दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं ताकि हमारा पेट पल सके, हमारा परिवार पल सके। राहुल गांधी उनसे तमाम सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी मदद के लिए क्या करना चाहिए और आपको मुनाफा कैसे हो, इसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी एक और सवाल करते हैं। राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या आपकी डिग्री का कोई फायदा मिल रहा है? डिग्री का कोई फायदा है? नहीं फायदा हो रहा है ना हम लोग को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे? डिग्री भर भर के पढ़ा हुआ है, ADCA IDCA सब कुछ करके बैठ गए लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। दोस्तों राहुल गांधी जिस युवक से ये सवाल कर रहे हैं उस युवक की उम्र मात्र 20 वर्ष है। वो युवक पिछले 8 से 9 सालों से मखाना किसान के तौर पर काम कर रहा है, अपने परिवार का हाथ बटा रहा है। उस युवक का कहना था कि वो जब बहुत छोटा था, लगभग टीनेज में था, तब से ही अपने परिवार की मदद करने के लिए, परिवार का हाथ बटाने के लिए वो मखाना किसान का काम कर रहा है। इस दौरान राहुल गांधी मखाने को लेकर के तमाम जानकारियां लेते हैं। मखाना कैसे निकाला जाता है, उसके बाद उसकी कैसे सफाई होती है, उसे कैसे सुखाया जाता है, कितने टेम्परेचर पर सुखाया जाता है और उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है, ये जानते हैं। इसी दौरान उनके साथ महागठबंधन के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद होते हैं, जैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम, मुकेश सहनी और बाकी के नेता जैसे पप्पू यादव। इसी दौरान दोस्तों तेजस्वी यादव भी एक सवाल पूछते हैं। आप बता रहे थे कि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, किस कारण से नुकसान आपको होता है? घाटा, जैसे कि रेट जो है कम हो जा रहा है। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, उतना जो
स्टॉक भी कर सके। इस दौरान वहां पर मौजूद तमाम नेता मखाना किसानों की जो दिक्कतें हैं वो राहुल गांधी के सामने रखते हैं। इस दौरान राहुल गांधी एक सबसे अहम सवाल ये भी करते हैं कि अगर आपके लिए मशीनों का इंतजाम कर दिया जाए, मान लीजिए मखाना किसानों के लिए फैक्ट्री लगा दी जाए, तो क्या रोजगार बढ़ेगा? जिस पर वो युवक जवाब देता है राहुल गांधी को कि फैक्ट्री में काम हम ही लोग करेंगे, फैक्ट्री में हम ही लोग मजदूर के तौर पर काम करेंगे, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि हमारी जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार लगभग 80 से 90% मखाने का उत्पादन करता है और इसमें बिहार के मजदूर एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन मजदूरों को उनकी जो आय है वो नहीं मिल पाती है, उनकी जो मेहनत की कमाई है वो उतनी नहीं मिल पाती है जितनी वो मेहनत करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर मखाने की किसानी, खेती निषाद और मल्लाह समुदाय के लोग करते हैं, जो कि ईबीसी समुदाय से आते हैं, यानी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इनकी जो जाति है वो करीब 8 से 9% पूरे बिहार में है, काफी कम समुदाय में है, लेकिन इनका प्रभाव 3 दर्जन से भी ज्यादा बिहार की विधानसभा सीटों पर रहता है। ऐसे में राहुल गांधी का फोकस इस बार यह भी है कि कैसे हम इन किसानों का दर्द समझें और इन किसानों की मदद करने के लिए जो वादे हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव में किए जाएं और साथ ही साथ इन किसानों पर भी बात की जाए। बताते चले कि यूं तो आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मखाना किसानों को लेकर बात कर चुके हैं, मखाने को लेकर बात कर चुके हैं और बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन इतनी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के बयानों की नहीं हुई जितनी राहुल गांधी के इस जेस्चर पर हो रही है। सोशल मीडिया पर भी दोनों ही धड़ों पे कंपैरिजन किया जा रहा है। एक वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा है तो दूसरा वर्ग राहुल गांधी की, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन दोनों के कंपैरिजन में एक बात साफ साफ कहते हैं कि एक नेता है जो मंच से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान देता है, तो दूसरा नेता है जो जमीन पर उतरता है, लोगों से मिलता है, उनकी दिक्कत परेशानियां जानता है और उन चीजों को खुद एक्सपीरियंस भी करता है। इस दौरान राहुल गांधी खुद पानी में उतरते हैं, तमाम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, मखाने कैसे निकाले जाते हैं और कैसे उनको वापस मार्केट में पहुंचाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में राहुल गांधी चीजें देखते हैं, समझते हैं और उन्हें अपने हाथ से करते भी हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। अब इस चीज का कंपैरिजन तो सोशल मीडिया पर हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी ने जिस तरीके से मखाना किसानों की दिक्कतों और परेशानियों को समझा है, कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी इन किसानों के हित में कोई बड़ा वादा भी कर सकते हैं और साथ ही इसको लेकर के और भी कोई नई चीज या फिर कोई नई रणनीति धरातल पर लेकर आ सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी की इस पूरे जेस्चर पर आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।